हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के फॉर्म का नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले आ चुका था और जो फॉर्म है वो 5 सितंबर से फॉर्म फिल होने जो है वो शुरू भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ साइट पर जो है वो अपडेशन चल रहा है। तो अभी कुछ बच्चों ने ज़्यादातर फॉर्म फिल अभी नहीं करे हैं शुरू करने, लेकिन अब जल्द से जल्द आप जो है वो फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है जितनी भी क्वेरी थी वो सब क्लियर हो चुकी हैं। अब किसी भी तरीके की जो है वो कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म पर अब नहीं रही है। और उससे रिलेटेड जो भी आपको बूझना है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेंगे फॉर्म में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी डेट उसकी दी गई है, क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं जैसे इसकी डेट हमें दे रखी है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी डेट जो है 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024, यानी कि 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक इसकी जो है वो डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 14 अक्टूबर तक इसकी डेट है लास्ट। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो है इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा डेट दी है, यानी कि 15 अक्टूबर तक आप रात्रि 11 बजे तक फॉर्म फिल की जो है वो फीस पे कर सकते हैं। फिर आती है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी भी फॉर्म में करेक्शन हो जाता है आपका, यानी कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करते टाइम अगर कोई भी आपकी जो है वो करेक्शन आ जाता है फॉर्म में, यानी मिस्टेक हो ही जाती है, कोई कितना बड़ा भी फॉर्म फिल करने वाला हो, या आप साइबर कैफे भी कराते हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में। तो अगर उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो आप जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। उसकी डेट भी इन्होंने 5 नवंबर डेट इन्होंने दे रखी है, 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024, यानी कि 5, 6, 7, यानी कि 3 दिन के लिए करेक्शन की डेट भी इन्होंने खोल रखी है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। दोस्तों, एग्जाम जो है अभी ये कंफर्म नहीं है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्होंने जो दे रखा है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जनवरी फरवरी 2025 में ये एग्जाम कराएंगे। लेकिन अभी जो है इसकी डेट जो है वो क्लियर नहीं करी गई है कि किस टाइम इसका एग्जाम होना है और क्या पैटर्न रखेंगे ये, और कब मतलब कंफर्म कब है। तो अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं बोला है। अब अगर हम इसकी बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका होना है, विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। ये 13 लैंग्वेज में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है वो आप कंप्यूटर में जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में लैंग्वेज आएगी आपकी, आपको जो भी लगता है कि आपको गुजराती में देना है, कन्नड़ में देना है, ठीक है, तमिल, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी देना है आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपका पूरा फॉर्मेट जो है, पूरा फॉर्म जो है आपका वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। अब हम दोस्तों अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं, पहले पे स्केल की बात करते हैं, तो पे स्केल तो आपको पता ही है, जो पहले था वही पे स्केल है कि 18,000 से 56,900 तक का इसकी दे रखा है इन्होंने। और लेवल 3 की जो है पोस्ट है। अगर हम अब बात करते हैं वैकेंसीज की, तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों में जो है वैकेंसी अलग अलग बांटी गई है। यानी कि बीएसएफ में जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 13,306 वैकेंसी है। एससी वाले भी 2,018 हैं और एसटी वाले भी 1,489, ओबीसी की हैं 2,906 और ईडब्ल्यूएस की 1,330 पोस्टें इसमें दी गई हैं। जनरल की अगर हम बात करें तो 5,563 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो 13,306 पोस्टें इसमें दी गई हैं। इसी तरीके से सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो 6,430 पोस्टें सीआईएसएफ की दी हैं और सीआरपीएफ में 11,299। इसी तरीके से आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। मेल और फीमेल में दोनों तरफ से अलग अलग जो है इसमें वैकेंसी निकाली गई है। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो आप फीमेल का भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें भी पूरा इन्होंने प्रोस्पेक्टस दे रखा है। अब दोस्तों बात आती है एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है द कैरिकुलर डेट फॉर एज इज फिक्स्ड, मतलब 1/1/2025 को आपकी जो डेट होनी चाहिए वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। 1/1/2025 से, नोट बिफोर 2 जनवरी 2002 एंड नोट लेटर देन 1/1/2007 से पहले की जो है वो एज, बात की एज जो है वो नहीं मानी जाएगी, और 2/1/2002 से पहले वाली एज जो है इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, छूट दे रखी है। अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो 5 ईयर्स की इन्होंने छूट दे रखी है एससी में और एसटी में। ओबीसी में 3 साल की छूट है।
और एक्स सर्विसमैन में 3 साल की छूट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में 3 साल की छूट दे रखी है। दोस्तों फिर बात करते हैं हम कैटेगरी की। जैसे चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स के लिए, यानी कि जो गुजरात दंगे हुए थे उसमें अगर वो है तो उसमें 8 साल की छूट है। और गुजरात SC ST वालों के लिए जो है वो 10 ईयर्स की छूट है। नॉर्मल विज्ञप्ति आप देख सकते हैं इसकी, इस तरीके से है। और फिर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें बेनिफिट आपको एनसीसी वालों को ही मिलेगा। आप देख सकते हैं एनसीसी अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% की छूट है आपकी। और एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 3% की छूट है। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो 2% की इसमें मैक्सिमम जो है छूट दे रखी है। तो अगर ए सर्टिफिकेट तो पहली बात मिलता ही नहीं है, बी सर्टिफिकेट मिलता है तो 3%, और एनसीसी में 5% की जो है वो छूट आपको मिल जाएगी। तो एनसीसी वालों के लिए भी अच्छा बेनिफिट है। अब इसमें एक ऑप्शन ये दे रखा है, द सर्कुलर डेट फॉर दिस पर्पस विल बी 1/1/2025। द एनसीसी सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशू ऑन या और बिफोर 1/1/2025। 1 जनवरी 2025 से पहले का ही सर्टिफिकेट जो इशू हुए हैं वही इसमें मान्य होंगे। उसके बाद अगर आपका इशू होता है और आप उस पर यस कर देते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो है इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, नहीं वो सर्टिफिकेट इसमें मान्य नहीं होगा। दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर द एक्स सर्विसमैन। अप्लाई के लिए दोस्तों वही है, वन टाइम इसका OTR आपने कर रखा होगा, जो अगर MTS या CHFL के फॉर्म आपने अगर फिल करे हैं, नहीं करे हैं तो आपको पहले OTR करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपका ऑनलाइन ही जो है इसका क्या कहते हैं, ऑनलाइन इसमें फोटो आपका ऑनलाइन ही देना होगा आपको। तो फॉर्म फिल सिंपल है, जिस तरीके से वैसे फॉर्म फिल आपने किए हैं SSC MTS या पिछले जो GD किए हैं वही तरीके फॉर्म फिल होना है। फिर भी अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल ID पड़ी है, आप उस पर भी जो है वो राब्ता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में भी हम आपकी जो है पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें मेन चीज़ ये है कि आप अपना जो है जब फॉर्म फिल करें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रखें। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, प्रिंट आउट निकालते नहीं है, कभी किसी कारणवश फीस फेल हो जाती है या फीस सबमिट नहीं हो पाती है, तो फिर दिक्कत का सामना आपको ही करना पड़ेगा, आपको करना पड़ता है। इसलिए प्रिंट आउट जो है वो सेफली अपने पास जरूर रखें। फीस की बात करें तो इसमें नॉर्मली फीस जो है वो 100 दे रखी है जनरल वालों की, और जनरल OBC की, SC ST की जो है वो फीस इसमें नहीं दी है, और ऑल फीमेल की फीस भी इसमें नहीं दे रखी है। बाकी दोस्तों PDF आप एक बार सही से पूरी इसको स्टडी करें, PDF के बारे में पूरी जानकारी लें। अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो जो भी कुछ था हमने इसमें आपको बता दिया, जो मेन मेन पॉइंट थे इसके, कि भाई SSC GD में क्या क्या होना है। तो उसके जो इसके सेंटर भी देख रखे हैं आप, जैसे भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, और ये बरेली, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इस तरीके से में जो है बिहार और UP के सेंटर हैं। इसी तरीके से हर स्टेट के अलग अलग सेंटर इन्होंने दे रखे हैं, उत्तराखंड के अलग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी PDF में आपको मिल जाएंगे। अब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इतना तो मैं बता नहीं सकता आपको। अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके जो है वो पता कर सकते हैं, और मेल पर भी आप हम हर किसी की मेल का जो है वो रिप्लाई देते हैं, तो आप मेल भी कर सकते हैं। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेल करें। अगर फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत आती है, फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका उसको समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों अगर एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो जनरल के 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 40 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। जनरल नॉलेज भी इसमें सेम है कि 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और इंग्लिश और हिंदी में से आएंगे आपके 20 नंबर पे, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और 60 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिस किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।